नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको पता है, हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में पूरे देश में निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। और हमारा मानना यह है कि सरकार का जो रवैया रहा अभी तक का, वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं रहा। और हमारा इस अभियान को चलाते चलाते कम से कम 1 साल का समय हो गया है, लेकिन अभी भी सरकार बिल्कुल भी आम जनता की समस्या को नहीं समझना चाहती और ना उसका समाधान करना चाहती। जैसा कि आपको पता है, 28 राज्यों में हमारी टीम काम कर रही है और लगातार हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस अभियान से लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। आज देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है दोस्तों। हमारा विश्वास कीजिए कि हम जिस प्रकार से लोगों से संवाद कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं, त्रिलोकपुरी विधानसभा की बात करूं, वहां पे जब भी हम लोगों के पास जाते हैं मिलने के लिए, वो लोग यही कह रहे हैं कि सर आप पहले कहाँ थे। हम लोग कर्ज के दलदल में इस कदर फंसे हुए हैं कि हमें हमारी सूझबूझ लेने वाला कोई भी नहीं है इस वक्त। और हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। अब हमारा जो काम धंधा था, जो पहले जो वर्तमान भूतकाल में जो हमारा काम धंधा चल रहा था, वो सभी काम धंधे, जो व्यापार नौकरी वगैरह सब कुछ हमारी छूट चुकी है। और जो लोग, हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बैंक वाले आके हमारे घमासान गाली गलौज करते हैं। तो मैं उन सभी बैंक वालों से कह देना चाहता हूं, ये ज्यादा दिन तक आपका चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी टीम निशुल्क आम जनता की कर्जा माफी के लिए काम कर रही है और लोगों को गाइड कर रही है। और हमारे इस अभियान के माध्यम से आम जनता की जान को बचाया गया है। कम से कम 2 लाख से अधिक लोगों को हमने मरने से बचाया। और अगर आज हमारा यह अभियान नहीं होता तो पता नहीं कितने अनगिनत लोग अपनी जान गंवा देते। तो मैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी और हमारे कर्जा मुक्ति अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी और हमारे इस दिल्ली लोकसभा से, पूर्वी दिल्ली लोकसभा से आनंद कुमार गुप्ता जी के माध्यम से, मार्गदर्शन में हम इस दिल्ली लोकसभा में काम कर रहे हैं और आम जनता को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति जो है अपने गिरने की नई ऊंचाइयां छू रही है। अभी आपको अजीब लग रहा होगा कि ये जो गिरने की नई ऊंचाइयां ये क्या है। देश की राजनीति अपने गिरने की नई ऊंचाइयां छू रही है। लगातार जिस तरीके से देश की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वर्तमान में जो नेता हैं, इनको अब बदलने का समय आ गया है। क्योंकि ये वो लोग हैं, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। आज देश के अंदर जिस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम किया जा रहा है, राजनीति को जो है धर्म में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है और लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। मतलब जिन सरकारों को हमने जिस काम के लिए भेजा था, उन कामों पर वो सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ना तो बेरोजगारी के विषय में सरकार बात करना चाहती है, ना तो रोजगार के विषय में सरकार बात करना चाहती है। जिस तरीके से लोग कर्ज की दलदल में लोग आत्महत्या करने को मजबूर है, ना तो सरकार आम जनता की समस्या का समाधान करने को तैयार है, ना तो सरकार जो देश के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, सरकार उनसे बिल्कुल भी जो है अपना नाता तोड़ चुकी है। सिर्फ सरकार जो है धर्म जाति के आधार पे लोगों को बरगलाने का काम कर रही है और देश की जनता को परेशान करने का काम कर रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पूरे देश में निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। हमारे साथ माननीय हमारे उमाशंकर भारतीय जी, जो अशोकनगर के निवासी हैं, और इन्होंने भी कर्ज मुक्त भारत अभियान में ठाना है कि एक एक व्यक्ति तक लोगों को जानकारी पहुंचानी है, एक एक व्यक्ति को जागरूक करना है। और न्यू अशोकनगर जो है ये त्रिलोकपुरी विधानसभा का ही पार्ट है, राइट। और यहाँ पे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान है, कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। और हम माननीय सांसद जो गौतम गंभीर जी हैं, उनसे भी हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इस मुद्दे को अपनी संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि आपको एक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सदन में जाके इस समस्या को रोको, क्योंकि आपकी पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंदर भी लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं और आत्महत्या करने को मजबूर है। पता नहीं कितने अनगिनत लोग जो है कर्ज के दलदल में फंस के आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज हम अशोकनगर में, न्यू अशोकनगर में आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों से मिलना जुलना हुआ है। हमारे उमाशंकर भारती जी, जो कि कर्ज मुक्त भारत अभियान के सदस्य हैं, और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अशोकनगर से। और वह जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो लोग इनसे ज्यादा एसोसिएट हो रहे हैं और लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के लिए भी लगातार यहाँ आते हैं और मिलते हैं, बात करते हैं और उनको समाधान देने का भी काम करते हैं। तो इतने लोगों की जान बचाने के जो ये कर्जा मुक्ति अभियान है, ये आम जनता के जीवन का रक्षक अभियान है। मैं इसको रक्षक अभियान कहूंगा, क्योंकि पता नहीं अनगिनत लोगों की जान बचाई गई है इस अभियान के द्वारा। और लोगों के अंदर एक नया उत्साह है कि कहीं ना कहीं हमारे जो लोग कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई व्यक्ति है, कुछ संस्था है, एक
लोग हैं जो आम जनता की कर्जा माफी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे इस अभियान के अंदर 15 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और ये संख्या बल जो है डबल होता जा रहा है, दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, लगातार कॉलें आती हैं और हम अटेंड कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेशन चल रहा है लगातार, और लोग इतने परेशान हैं, कर्ज की दलदल में इस कदर फंसे हुए हैं कि उन्होंने बताया है नहीं, कोई नहीं, मार दो आप इसको, मार दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा कि आपको पता है, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के कारण जो लोग कर्ज की दलदल में फंस गए हैं और आज आत्महत्या करने को मजबूर है, तो आज हमें देश की राजनीति में भी बड़ा परिवर्तन करने का बहुत ही आवश्यक है। अगर हम देश की राजनीति के अंदर अपना कुछ योगदान दे सकते हैं तो इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो आइए इस क्रांति का हिस्सा बनिए और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने का काम करिए। यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। या तो वर्तमान नेता इस कर्जा मुक्ति अभियान का समर्थन कर दें, वरना आपसे अच्छे लोग भी हमारे भारत के अंदर मौजूद है, हमारी टीम के अंदर मौजूद है, और हमारे सदस्य हैं जो नॉर्मल परिवार से आते हैं, जो बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन उनके अंदर भी पॉलिटिकल एटीट्यूड है और राजनीति को समझते हैं। अगर वो चाहें तो आपको बदल सकते हैं, आपको रिप्लेस कर सकते हैं और आपकी जगह आकर अच्छा काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 28 राज्यों में हमारी टीम काम कर रही है और अभी चुनाव भी आने वाले हैं। या तो ये सरकार, वर्तमान की सरकार कर्जा माफ कर दे, या तो आप अपनी विदाई के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं, जनता आ रही है इस बार, और जनता सारा हिसाब किताब कर लेगी। और देश को आज एक राजनीतिक क्रांति की बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे देश में श्वेत क्रांति हुई है, हरित क्रांति हुई है, लेकिन आज तक हमारे देश के अंदर राजनीतिक क्रांति नहीं हुई है। तो आज सभी लोग जो आज इस राजनीतिक क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। साधारण लोग चाहिए, और अगर आप इस मुद्दे को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, तो हमारे न्यू अशोकनगर से हमारे उमा शंकर भारतीय जी को दायित्व दिया गया है। कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम के सदस्य हैं और लगातार वो इस अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज उनसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा, और ज्यादा से ज्यादा अभियान की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वर्तमान की सरकार सुन ले, हमारी किसी नेता से, वर्तमान सरकार से भी हम यही बात कर रहे हैं, अभी भी यही बात कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों से हम ये बात कर रहे हैं, हमारी किसी पार्टी या नेता से कोई लड़ाई नहीं चल रही है। हमारी तो एक मांग है, या तो वर्तमान सरकार कर्जा माफी के लिए आगे आ जाए, वरना पूरे देश से ऐसी सरकार लाई जाएगी जो आम जनता का कर्जा माफ करेगी। हमने राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं, राज्य स्तर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको भी हमने लेटर दिया कि आप इस मुद्दे को अपनी विधानसभा स्तर पर उठाइए, अपने सदन के अंदर उठाने का कार्य करिए। 543 लोकसभा सीटों में जो सांसद हैं, उन सभी को जो है जो जानकारी है, जो लेटर दिए गए, लेकिन अभी तक संतोषजनक जो जवाब है उनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं आया। खाली 7 से 8 लोगों का जवाब आया, लेकिन वो भी पूरी तरीके से इस मुद्दे को सपोर्ट करने में आगे नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी लोग, देश की जनता के लिए आपको चुना गया था। जो देश की जनता है, लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा ही पूरा एक लोकतंत्र जो है पूरा देश चलाने का काम होता है। जनता मालिक है देश की। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम MP MLA बन गए तो अब हम ही मालिक हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो आप ये गलत सोच रहे हो। जो जनता आपको वोट देके सांसद विधायक बना सकती है, वही जनता आपको जो है नीचे भी गिरा सकती है। आप जहां आप बैठे हो वहां से आपकी सीट हिल भी सकती है। तो अभी भी आपके पास समय है, या तो इस मुद्दे को सीरियसली ले लीजिए, आम जनता का समाधान कर दीजिए, वरना इस बार जनता आ रही है, जनता अपना हिसाब किताब सब कर लेगी। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा किया गया शासन, मतलब जनता ही सब कुछ है, जनता ही मालिक है इस देश की। अगर आपको ये लग रहा है कि आप मालिक बन गए हो, तो आप बहुत बड़ी भूल में हो। जनता अपना हिसाब किताब सब कर लेगी, और देश की राजनीति का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। जनता को आगे आना पड़ेगा, अभी समय है आपके पास, उसके बाद फिर कोई समय नहीं बचने वाला आपके पास। अभी भी कुछ महीनों की बात है। अभी भी अगर आपको लगता है कि देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, तो आपको आगे आना पड़ेगा। अभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अभी हम PIL लगाने वाले हैं। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अभी जल्दी सर के माध्यम से ही बताया गया है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में PIL लगने वाली है। तो जिन लोगों की जानकारी भारत सरकार को पहुंचा दी गई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जानकारी पहुंचा दी गई है, 12 लाख से अधिक लोगों की जानकारी पहुंचा दी गई है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है सारी, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो PIL लगने वाली है उस पर भी काम चल रहा है लगातार। और ज्यादा से ज्यादा लेटर जो है, जो अगर अपने लेटर नहीं भेजा वो लेटर भी भेजिए, 5 लेटर बनाने होते हैं। और बस अभी यही है, राजनीति में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से देश की राजनीति गिरने की नई ऊंचाइयां छू रही है,
मुझे लगता है उसमें कोई ना कोई बड़ा बदलाव होना चाहिए। हम युवा होने के नाते हम अपना सारा समय इसी काम को दे रहे हैं, कर्जा मुक्ति अभियान को बढ़ाने में दे रहे हैं, और लोगों से लगातार मिलना जुलना हो रहा है और लोग अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो अभी हमारे उमा शंकर जी हैं, वो आपसे बात करेंगे कि अशोकनगर में किस तरीके से काम करना, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। आइए बैठ मंदिर मुझे। दोस्तों जय हिंद जय भारत। हमारे दोस्तों जय हिंद जय भारत। हमारे अशोकनगर में करप्शन काफी फैला हुआ है, और जितने भी लोग जैसे गरीब है, किसी का लोन माफ नहीं हो रहा है, क्रेडिट का लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, लोग काफी परेशान है इन चीजों से। हम चाहते हैं उसका सोल्यूशन निकले। और कर्जा मुक्ति अभियान के बारे और में कर्जा मुक्ति अभियान बहुत अच्छा अभियान है, ताकि लोगों को लोन माफ हो सके। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे ऑफिस में आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, फॉर्म फिल कीजिए, ताकि हम आगे कार्रवाई कर सकें। अपने एड्रेस बता और मेरा एड्रेस है बी 1298 न्यू अशोकनगर, दिल्ली 96, नियर बाई अग्रवाल स्वीट्स। मोबाइल नंबर बता। मोबाइल है मेरा नंबर 9958634647। और कुछ बस थैंक यू सर। और कुछ जो अभियान के बारे में जो लोग चला रहे हैं बोलना चाहते भैया इतनी दीजिए सीखेंगे। हैं। तो दोस्तों ये हमारे उमा शंकर भारती जी हैं, जो निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। बैठिए ना। और हमारा मानना यह है कि एक एक व्यक्ति को कर्ज मुक्त करना ही पड़ेगा। आज जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के कारण जिस प्रकार से आम जनता की स्थिति लगातार खराब हो चुकी है और लोग कर्ज की दलदल में फंस के आत्महत्या करने को मजबूर हैं। अब सरकारों की ही जिम्मेदारी बनती है। हम किससे कहेंगे? जो मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, हम अपनी देश की सरकार से तो कहेंगे ना ये बात। हम ऐसा तो नहीं कि हम अमेरिका की सरकार से कहेंगे ये बात कि आप कर्जा माफ कर दीजिए भारत का। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। अगर हम अपने देश के निवासी हैं, अपने देश की सरकार से ही अगर ये बात नहीं कहेंगे, तो फिर किससे कहेंगे? दूसरे देश की सरकार से तो नहीं कह सकते, क्यों जी? तो ये जो कर्जा मुक्ति अभियान की जो शुरुआत है वो कब हुई? सब काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं लगातार। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत जो है जुलाई 2022 से हम इस अभियान को चला रहे हैं, और पिछले कम से कम 1 साल से अधिक हो गया है। वित्त मंत्रालय में हम जानकारी दे रहे हैं, सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय में हम जानकारी दे रहे हैं। अभी तक हमारे साथ जो संख्या बल है वो 15 लाख के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, और लगातार ये संख्या बल बढ़ता जा रहा है। और अभी मैं तो मैंने वॉलंटियर भी मैं काम कर रहा हूँ विधानसभा स्तर पे कर्ज मुक्त भारत अभियान के अंदर। तो इतनी कॉलें आती है रोजाना, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, पता नहीं पूरे एक दिन में मैक्सिमम उमाशंकर जी कितनी कॉलें आ जाती होंगी? 10,000 से अधिक, 25 से मतलब कब इतनी कॉलें रोजाना लैंड हो रही है। इतनी इतनी मतलब मैं बता रहा हूँ, इतनी खराब स्थिति में आज हमारा देश पहुंच गया है। मुझे यकीन भी नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। मैं राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो हम सब राजनीति के विद्यार्थी हैं, और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ राजनीति के विद्यार्थी बने रहें। हम सब लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं कि राजनीति क्या है। लेकिन जो देश के अंदर जो आज परिस्थिति देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब होती जा रही है। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि सर इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हम परेशान हुए हैं। चाहे वो जीएसटी की बात करें, चाहे नोटबंदी की बात करें। अगर नोटबंदी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है तो लॉकडाउन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। लोगों के काम धंधे जो बंद हुए थे बीच में, उसके बाद से लोग उठ नहीं पा रहे हैं और अपना आपको स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आम जनता का कर्जा माफी के लिए सरकार अगर स्टैंड ले लेती है, तो पता नहीं कितने लोगों की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, कितने लोगों का कर्जा माफ हो जाएगा, और कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जो लोग पहले बेरोजगार हुए थे उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ये एक तंत्र है, सरकार की रणनीति है। सरकार चाहती है कि आम जनता को गरीब को गरीब बनाए रखने की जो नीतियां हैं वो सरकार लागू करती है, और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है, जो देश के अंदर चल रहा है। राजनीति और जो धर्म है वो अलग अलग है। राजनीति और धर्म अलग अलग होता है। राजनीति का काम क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है लोगों के लिए पॉलिसियां बनाना, सदन में जाके, विधानसभा में जाके, जो आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है, जो आपको जनता के वोट के माध्यम से आप जो लोग बने हैं, आपका काम बनता है लोगों के लिए काम करना, और उनकी स्थिति जो खराब हुई पड़ी आज के समय में उस पर काम करना। तो राजनीति का मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। पहले राजनीति का मतलब जो डेफिनेशन है वो हमें समझनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि जिस सरकार को या जिस पार्टी को हमने वोट दिया, उनसे सिर्फ हमें यही उम्मीद थी कि वो सांसद बन के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो समस्या है उसको उठाएंगे। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते वो जाएंगे और हमारी जो पूर्वी दिल्ली में जो समस्या है, चाहे जितनी भी विधानसभा है, जितनी भी लोकसभा है, वहां पे जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान करने के लिए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी समस्या रखेगा, वहां पे अपने लोगों की समस्या रखेगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल भी योग्य नहीं होता है कि वो अपनी स्थिति को दूसरों के समक्ष रख ले। क्योंकि ज्यादातर लोग
बोलना चाहते हैं अपनी बात, लेकिन उनके लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को तो आगे आना पड़ेगा। तो हम वही काम कर रहे हैं। आपको पता है कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इतनी समस्या फैली हुई है, उनका काम बनेगा कि वहां पे समस्या रखना, उसका समाधान करवाना। लेकिन ना तो इस विषय में कोई सांसद बोल रहा है, ना तो इस विषय में कोई विधायक बात कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो राज्य की पार्टियां हैं, उनको भी हमारे जो धार्मिक एकता ट्रस्ट के जो जो संगठन है, उन्होंने जो है पत्र के माध्यम से उनसे उनको जानकारी दी कि हर लोकसभा में हमने जितने भी सांसद हैं उनको जानकारी दी। राज्य की पार्टियों से भी कहा भाई आप भी इस मुद्दे को उठाओ, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो केंद्र की पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनसे भी ये बात कही कि आप इस मुद्दे का समर्थन कीजिए और इस मुद्दे को सदन में उठाइए। और जो राज्य में जो लोग सरकार बना के बैठे हैं, अगर मैं वर्तमान में अगर बात करूं, राज्य में जो दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी, उन सभी पदाधिकारियों से बात हुई, उनसे भी उनकी पार्टी को भी हमने जो है लेटर दिया और उनसे कहा कि आप अपनी विधानसभा में इस मुद्दे को रखिए कि कितने लोग ऐसे जो कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। उनका हम डेटा देने के लिए तैयार है। हमको 15 लाख जो डेटा हमारे साथ, हमारे पास वो डेटा भी पड़ा हुआ है, आप चाहें तो डेटा ले लीजिए। अगर आपको लगे कि जेनुअल समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए। जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के कारण जिनका काम धंधा बंद हो गया, जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी आय घट गई है, उनका तो कर्जा माफ हो जाए या उनको 2 साल का समय मिल जाए। कर्जा माफ नहीं कर सकते तो 2 साल का समय तो दे दो ना उनको, या इतना भी नहीं कर सकते। जब बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर रहे हो, तो आम जनता की कर्जा माफी के लिए सरकार क्यों आगे नहीं आ रही है? मुझे सवाल, सरकार से सवाल है मेरा। सरकार जो है, सुभाष चंद्र जी का जो जी न्यूज का मालिक है, उनका हेयर कट कर दिया जाता है, उनको हेयर कट कर दिया जाता है उसी कानून के हिसाब से, उसी कानून के तहत आम जनता का भी हेयर कट कर दो। तो कुछ तो करो ना, क्योंकि लोग परेशान है। कब तक लोग मरते रहेंगे, कब तक लोग परेशान होते रहेंगे, कब तक लोग इस तरीके से परेशान है? हजारों कॉलें रोज आ रही हैं, हजारों कॉलें रोज आ रही है हमारे पास। हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारी टीम सीमित संसाधनों में काम कर रही है। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी भी इस अभियान को पिछले 1 साल से चला रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में हमारी जो टीम के लोग हैं वो सभी लोग काम कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने, उनके वजह से ही हमें आज ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति प्रदान होती है, और आज हम अपनी लोकसभा में, विधानसभा में इस मुद्दे को चला रहे हैं, लोगों से एसोसिएट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और या तो ये सरकार, अभी भी समय है, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बन चुका है कर्जा मुक्ति अभियान, पूरा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ये, और नेशनल मुद्दा बन चुका है, राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा चल रहा है कर्जा मुक्ति अभियान का। अभी पिछले 9 सालों में, अभी पीआईएल जानकारी मिली है, सूचना का अधिकार जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा जानकारी मिली है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में लागू हुआ, उसके द्वारा जानकारी मिली है कि पिछले 9 सालों में जो वर्तमान की सरकारें हैं, 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा माफ किया है। अभी जो जानकारी मिली राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा, जब उनका कर्जा माफी के लिए सरकार आगे आ सकती है, उनका कर्जा माफी के लिए सरकार सपोर्ट कर सकती है, तो आम जनता की कर्जा माफी के लिए सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? सरकार से सिर्फ यही सवाल है हमारा। और सरकार डर रही है। सरकार कभी हमारे लोगों को रोकती है काम करने से, कभी बंगाल में जो हमारे जो कुछ लोग थे उनको रोक दिया गया। अभी पूर्वी दिल्ली लोकसभा में हम लोग काम कर रहे थे, हमारे 3 लोग थे, 3 से 4 लोग थे जो काम कर रहे थे पूर्वी दिल्ली लोकसभा में, त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर। वहां पे एसडीएम के लोग आते हैं और हमें उठा के ले जाते हैं, और यूं कहते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं सर हमारा गुनाह क्या है, तो वो कहते हैं कि नहीं आप चलिए हमारे साथ। सर हमने कहा आपने गुनाह तो बताइए कि हमने करा क्या है। बोले आप अभियान चला रहे हो, तो मैंने ये लोगों की जान बचाना क्या गलत है? हम तो इस मुहिम को इसलिए चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाए, और जो लोग कर्ज की दलदल में फंस के आत्महत्या कर रहे हैं उनकी जान को बचाया जा सके, और उनको जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि आप कैसे कैसे आपका कर्जा माफ होने वाला है, और कैसे हम इस मुहिम को आगे पहुंचा रहे हैं, और कैसे हम लोगों को एसोसिएट कर रहे हैं इस मुद्दे के साथ। तो हमें वो एसडीएम वाले ले जाते हैं और हमारा टाइम बर्बाद करने का काम करते हैं। हमारा जो सामान वगैरह था वो भी वो अपने पास रख लेते हैं। तो ये तरीका तो मेरे हिसाब से, आप कब तक रोक लोगे हमें? हम रुकने वाले नहीं। अब तो हम पता नहीं गांव गांव, शहर शहर, राज्यों में, जिलों में पता नहीं कहां तक पहुंच चुके हैं हम, और लगातार हमारी संख्या दर बढ़ती जा रही है, लगातार ये संख्या बढ़ता जा रहा है, लगातार ये डेटा बढ़ता जा रहा है। अभी भी सरकारों के पास समय है, या तो खुल के सामने आ जाइए इस मुद्दे का। देखो, राजनीति, अगर आपको लग रहा है हम राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति समाप्त करने का एक तरीका भी होता है। अगर किसी की राजनीति समाप्त करनी हो तो सबसे पहले उस मुद्दे को समाप्त कर दो जो राजनीति जिस मुद्दे पे चल रही है। मुद्दा समाप्त तो राजनीति समाप्त। अगर मुद्दा समाप्त हो जाता है तो राजनीति भी समाप्त हो जाएगी ना। मुद्दा समाप्त कर तो राजनीति समाप्त। और जिस प्रकार से आपको पता है कि देश में जो ध्रुवीकरण चल रहा है, देश की राजनीति में जो राजनीति जो होती है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राजनीति का काम होता है।
हमारे जो प्रतिनिधि हमसे हमारे द्वारा वोट के माध्यम से जो चुनके जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, वो पॉलिसियां बनाते हैं, अच्छी अच्छी पॉलिसियां बनाते हैं, लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस होती है उसका समाधान करते हैं, उसका समाधान करने का काम करते हैं। और आम जनता की आम जनता को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज के समय में क्या चल रहा है, धर्म और राजनीति, धर्म का जो मिक्सचर है, मतलब राजनीति का जो मिक्सचर है वो धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है उसे। मतलब जिस काम के लिए सरकार को बिठाया गया था वो सरकार काम छोड़ के दूसरे काम कर रही है, और जनता भी सवाल कर रही है कब तक चलता रहेगा देश में धर्म जाति की राजनीति का अंत कब तक होगा। सरकार, जनता पूछ रही है आपसे, काम की राजनीति कब होगी। मन की बात से कुछ नहीं होने वाला, काम की बात से बहुत कुछ होगा, और काम की बात तो आपको करनी ही पड़ेगी। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हमारी किसी पार्टी नेता या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी पार्टी या नेता से कोई लड़ाई नहीं चल रही। हमारी तो एक मांग है, आम जनता की कर्जा माफी सरकार चाहे तो कर सकती है। अगर सरकार नहीं कर सकती है तो फिर आने वाले समय में ऐसे लोग आएंगे जो आम जनता की कर्जा माफी, कर्जा मुक्ति अभियान को के तहत, जैसे लोग हमारे साथ एसोसिएट है जो काम कर रहे हैं, इस बार जनता जाएगी सदन में और आम जनता का कर्जा माफ करेगी। और आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति कहे आपका धर्म खतरे में है, अगर कोई व्यक्ति कहे आपका धर्म खतरे में, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, या कोई नेता कहे, अगर कोई नेता कहे कि आपका धर्म खतरे में है, आपको इसके पीछे की बात बताऊं। आम जनता का धर्म खतरे में नहीं है, उस नेता की कुर्सी खतरे में है, उसकी कुर्सी खतरे में चल रही है इस टाइम, इसलिए तो धर्म की बात कर रहा है। वो नेता धर्म की बात क्यों कर रहा है, धर्म को जानबूझ के खतरे में डाला जा रहा है। धर्म खतरे में नहीं है, नेताओं की कुर्सियां खतरे में है, इसलिए वो धर्म की बातें कर रहे हैं। कभी वो किसी दूसरे विषय में बात करने लग जाते हैं, लेकिन जो काम का विषय है वो नेता नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं धर्म को जानबूझ के खतरे में डाला जा रहा है, ताकि उनकी जो सीट है, उनकी जो सत्ता है वो बनी रहे, वो सत्ता उनसे, उनकी जो सीट है उनसे छीन ना जाए। अगर कोई नेता कहे कि आपका धर्म खतरे में है, तो समझ जाना उस नेता का धर्म नहीं, उस नेता की कुर्सी खतरे में है। तो उस नेता की कुर्सी खतरे में चल रही है, इसलिए वो आपके धर्म को खतरे में डालने का काम कर रहा है। तो धर्म खतरे में नहीं है, नेताओं की कुर्सी खतरे में, नेताओं को अपनी कुर्सी जाने का डर है। तो आज समय है, देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और एक राजनीतिक क्रांति की जरूरत है हमारे देश के अंदर। देश की जनता को, और देश की जनता को अब आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके से मुहिम चल रही है पूरे देश में, तेजी से मुहिम फैल रही है पूरे देश में, और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इतनी हजारों कॉलें रोज लैंड हो रही है हमारे पास, और पता नहीं हमारे टीम के लोग भी इस कॉल को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता को आगे आना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को इस मुद्दे को सपोर्ट करना पड़ेगा। और अब जनता की बारी है, और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। घर से निकलिए और इन बेईमानों को सबक सिखाइए और इनको सत्ता से बाहर भगाइए, और जनता को मौका दीजिए। इस बार जनता जाएगी, जनता जाएगी, अपना कर्जा खुद माफ कर लेगी। हमें किसी नेता की भी जरूरत नहीं है। 543 लोग ही इंटेलिजेंट नहीं है देश के अंदर। 543 लोगों के अलावा जिन लोगों ने उनको वोट दिया वो भी इंटेलिजेंट है, वो भी देश चला सकते हैं। हमारी जो महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, जो महिलाएं अगर घर चला सकती हैं तो वो देश भी चला सकती हैं, अगर महिलाओं को भी अगर सपोर्ट करें। और महिला, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका जो राजनीति में उनका वर्चस्व है, और पूरा राज्य संभाल रही है। महिला राज्य क्या, पूरा देश संभालने का काम कर रही है, और करा भी है। अगर हम प्रधानमंत्रियों की बात करें तो महिलाएं भी रही हैं, उन्होंने देश भी चलाया, ऐसी बात नहीं है। घर के अलावा महिलाएं देश भी चला सकती हैं। तो अभी भी समय है। कर्जमुक्त भारत अभियान के तहत आप जुड़ सकते हैं। अगर आप त्रिलोकपुरी विधानसभा में रहते हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन चंदेलिया भारतीय है। बैठिए ना। मेरा नाम नवीन चंदेलिया भारतीय है। कर्ज मुक्त भारत अभियान, मेरा मोबाइल नंबर 9871543623। मैं दोबारा बताता हूँ, नवीन चंदेलिया भारतीय, मोबाइल नंबर मेरा 9871543623। ये मेरा नंबर है, आप कभी भी मुझसे कॉल कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। अगर आपको कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म चाहिए, आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है www.karjmuktbharat.co.in। हमारी वेबसाइट बनी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप कर्ज मुक्त भारत अभियान का फॉर्म भर सकते हैं। और आपको एक चीज और बताता हूँ मैं, कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरीके से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा, किसी को 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम पे पैसे मांगे, या आपके फॉर्म भरने के नाम पे पैसे मांगे, या सर्टिफिकेट के नाम पे पैसे मांगे, तो आप मुझे जानकारी दे सकते हो, या उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, चाहे इसमें कोई भी हो। किसी को 1 रुपया नहीं देना है, पूरा अभियान पूरी तरीके से निःशुल्क है। और आज देश की जनता को आपकी जरूरत है, जनता को आगे आना पड़ेगा, और जनता को ही अपना प्रतिनिधित्व बन के इस देश को आगे ले जाना होगा। क्योंकि अभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग सिर्फ
बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उनका काम, उनका कर्जा माफ करते हैं, उनके बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के विषय में वो बात नहीं करना चाहते हैं, ना उनके विषय में वो कुछ सोचना चाहते हैं। तो देश की राजनीति में एक नया परिवर्तन, एक नया युग शुरू होने वाला है। अब देश में धर्म जाति की बातें ना कर कर सरकारों को जो महत्वपूर्ण काम है वो करने चाहिए, नहीं तो फिर जनता आ रही है इस बार, जनता अपना हिसाब किताब खुद कर लेगी आपसे। धर्म की राजनीति को खत्म करके देश के अंदर एक परिवर्तन की राजनीति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और मुझे लगता है कि केंद्र स्तर पर एक बड़े और एक नए राजनीतिक दल की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब की जो वर्तमान में सरकारें हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और वो लोग करप्ट होते जा रहे हैं लगातार। जो लोग कहते थे कि हम वर्तमान के हैं जी, पहले वर्तमान में जो भूतकाल में जो लोग, जो पार्टियां आई, उन्होंने कहा कि हम राजनीति करना नहीं आए, राजनीति बदलना है, राजनीति में परिवर्तन करने आए। उन्होंने कैसी राजनीति में परिवर्तन करा, आज वो लोग सिर्फ वो करप्टेड हो गए हैं वो लोग, और लगातार वो करप्शन में गिरते जा रहे हैं, और स्थिति ऐसी हो गई है कि अब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो राजनीति का जो शुद्धिकरण है उसका करना बहुत जरूरी है, और राष्ट्रीय स्तर पे, तो राष्ट्रीय स्तर पे एक नए राजनीतिक दल की, एक मजबूत राजनीतिक दल की जरूरत है, और उसके लिए आपका जनता का समर्थन होना बहुत जरूरी है। और हम भी सीमित है, हम भी तब तक ही काम कर सकते हैं जब तक हमारे शरीर में ताकत है, और मैंने तो आपको कह दिया है, और हमारी टीम के सभी लोगों ने कह दिया है कि जब तक आम जनता का कर्जा माफी तक ये संघर्ष चालू रहेगा, और हम हार मानने वाले नहीं है, हम तैयार है हर लड़ाई के लिए। चाहे आप हमें जेल में डाल दो, हम उसके लिए भी तैयार है। हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। जिस हद तक हमें इस कर्जा मुक्ति अभियान को लेके जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और आम जनता का कर्जा माफ कराएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार दिखा देना मोहन। हाँ, श्रीकांत नायक जी, नमस्कार सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रीकांत नायक जी कह रहे हैं कि अगर सरकार आम जनता का कर्जा माफ नहीं करेगी तो जो वर्तमान में जो नेता बैठे हैं उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी श्रीकांत जी, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, आप भी बहुत बढ़िया। दीनदयाल जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं कर्जमुक्त भारत अभियान के। बहुत बढ़िया। शान सलमानी जी नमस्कार भाई। भैया नमस्कार, कैसे हो? शान सलमानी जी हमारे बड़े भैया हैं, वो देख रहे हैं, हमें लाइव देख रहे हैं। नहीं नहीं सर, मैं कोई प्रधान वगैरह नहीं हूँ, बस वो मैं तो, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू सर। बस आपका प्यार है, और आपकी आप हमारे बड़े भाई हो शान सलमानी जी, और आप हमें इतना सपोर्ट करते हो। मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप हमारे बड़े भाई हो, आपके द्वारा ही शक्ति मिलती है, ऊर्जा ऊर्जा मिलती है काम करने की। त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता साथ में है, मुझे ऐसा लगता है, और वो बिल्कुल कर्जमुक्त भारत अभियान को अपना समर्थन देगी। और लोगों को पता है कि ये अभियान चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। आम जनता की कर्जा माफी के लिए हम श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के साथ हम लगातार इस कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और पूरी टीम काम कर रही है अच्छा। और पूरे देश में एक नए एक राजनीतिक दल की जरूरत है, एक नया राजनीतिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक परिवर्तन होगा तभी आम जनता की समस्या का समाधान होगा। आकाश चौहान जी, हमारे बड़े भाई आकाश चौहान जी, 17 ब्लॉक, त्रिलोकपुरी विधानसभा, ग्रेट वर्क, थैंक यू भैया। बस आप लोगों की दुआ है, आप लोग हमारे बड़े भाई हो। आकाश चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे बड़े भाई हो, आपके द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। और लोगों को देखा है, जो त्रिलोकपुरी में जो लोगों का पहले जो राजनीति में पदार्पण रहा, उन सब लोगों को देखा, सीखा। इसके अलावा और भी काफी लोगों से सीखा, देखते आ रहे हैं बचपन से। बस ताकत मिल रही है, शक्ति मिल रही है। राजनीति में एक नया युग चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और राजनीति में एक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, काफी लोग परेशान हैं, कर्ज की दलदल में इस कदर फंसे हुए हैं, बस पूछो मत। उनका जो दर्द है वो बहुत बड़ा दर्द है उनका। भारत जैन जी लिख रहे हैं, गुड वर्क, थैंक यू भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सपोर्ट कर रहे हो, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हो। दीनदयाल जी हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा कर्जमुक्त भारत अभियान के सिपाही हैं, और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं। दीनदयाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत सर। अगर आपके कोई सवाल जवाब है, आप पूछना चाहते हैं, वो ही पूछ सकते हैं। आज हम अशोकनगर उमा शंकर भारती जी के पास आए हुए हैं, और उनसे वार्तालाप चल रहा है कि कैसे आगे काम करना है। अशोकनगर में लोगों तक, जन जनता के इस अभियान को पहुंचाना है, उसके लिए हम वार्तालाप करने आए हैं यहाँ पे। क्योंकि त्रिलोकपुरी विधानसभा का ही ये कर्जमुक्त जो
अशोकनगर है, ये पार्ट है ना, ये पार्ट है न्यू अशोकनगर का। तो हम बात कर रहे हैं, तो हमारे उमा शंकर जी अगर कुछ बात रखना चाहते हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा जी, जय हिंद जय भारत। विधानसभा को कुछ संदेश देना चाहते हैं कर्जा मुक्ति अभियान के तहत, कुछ देना बोलना चाहते हैं तो बताइए, अपने बारे में बताइए, नाम एड्रेस मोबाइल नंबर बता दीजिए। बताइए बताइए, कोई नहीं, कोशिश करिए। मैं कोई नहीं बात। चलो, उमा शंकर जी अभी कह रहे हैं कि अगर किसी को भी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ना हो तो उनका ऑफिस है, और एड्रेस क्या है? एड्रेस B 1298 बी 1298 न्यू अशोकनगर, दिल्ली 96, यहाँ पे आके मिल सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत तहत लोगों को बचाया भी जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। काफी लोग तो ऐसे हैं जो जागरूक हो रहे हैं और बैंक वालों से बात भी कर लेते हैं, है ना। तो आपको पहले फॉर्म भरना है, गूगल पे जाइए, सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, फॉर्म का लिंक आएगा, फॉर्म भरिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपने समय दिया, अपना अपना इतना प्यार दिया, आपने इतना मान सम्मान दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।